बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। बाबा आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है बाबा इस वक्त ट्रेंडिंग में जा रहा है और बाबा जी जिस तरह की साजिशें, अच्छा मैं ये है ना फ़्लो में बाबा के साथ जी लगा देता हूँ, क्योंकि ये मतलब मेरी नेचर में है कि मैं जो है वो बुज़ुर्गी की एज में जितने लोग होते हैं मैं बाबा जी कह के या फिर बुज़ुर्गों कह के मुखातिब करता हूँ। तो बाबा के साथ भी मैं बाबा जी लगा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी रही बात, अक्सर ना असल में आज मुझे अक्सर बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आए कि बाबा इज़्ज़त के काबिल नहीं है, आप उसे कुछ ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। तो बात यह है कि देखें, हर इज़्ज़त हर किसी के अपने हाथ में होती है। बाबा अपनी इज़्ज़त नहीं करवाता, किसी से नहीं करवाता। ना बाबे का भाई बाबे की इज़्ज़त करता है, ना बाबा के बच्चे बाबा की इज़्ज़त करते हैं, ना बाबा पब्लिक में अपनी इज़्ज़त बना रहा है। कोई भी बाबे की इज़्ज़त नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाबा जी अपनी इज़्ज़त करवाते ही नहीं हैं, ठीक है। चलो मैं हूँ, जब बाबा पर बात करता हूँ ना तो मैं साथ में बाबा जी लगा देता हूँ या फिर जो है वो आप करते कहते करके इस तरह करके जब मैं बात कर लेता हूँ। तो वरना बाबा अपनी इज़्ज़त, आपकी बात ठीक है, खो चुका है। तो लेकिन बात पता क्या है अपनी तरबियत होती है। अब मेरी तरबियत का ये हिस्सा है, मेरी जो वो तहज़ीब का यह हिस्सा है, मेरे शऊर का ये हिस्सा है कि मैं ख़ुद से बड़े को इज़्ज़त से मतलब इज़्ज़त से मुखातिब करता हूँ। और ख़ास तौर पर बड़े वो जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हों और जो बुज़ुर्गी की उम्र में हों, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं हमेशा अदब से ही पेश आता हूँ। अब बाकी यार मेरे बाबा जी कहने से उनकी कोई इज़्ज़त ज़्यादा बननी चाहिए बात यह है कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त कितनी की बनाई है, अपना कितना का एहतराम छोड़ा है या कितना को अपना लिहाज किया, ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरे कहने से उनकी इज़्ज़त बननी नहीं है, ठीक है। बात यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाबा जी जो भी साजिशें यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर करते हैं ना, जो भी काम करते हैं, मैं उनको लॉजिकली काउंटर करता हूँ, ठीक है। तो मेरी प्यार से की हुई बातों में भी इतना वज़न होता है। आप सब देख रहे हैं बाबा जी किस तरह से हड़बड़ा रहे हैं, किस तरह से जो है वो बाबा जी हाइपर होकर आकर रिएक्शन दे रहे हैं। साजिद तो नहीं रिएक्शन दे रहा मैं ही दे रहा हूँ ना, और बड़े प्यार से रिएक्शन देता हूँ। तो मेरे प्यार से की गई, अदब से की गई बातों में भी इतना ता होता है कि बाबा जी जो है फिर चवे आते हैं आकर जो है वो फिर और हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ी में फिर से उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं, ठीक है। तो बस यही है, बेहतर ये है कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि यार बात आपकी बेशक लिहाज से हो, अदब के दायरे में रहकर हो, बेशक पुरसुकून लहजे में की गई हो, लेकिन आपकी बात में इतना वज़न होना चाहिए कि वो जब बात जाए तो फिर बताए कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, ठीक है। और आप जवाब ऐसा दो कि फिर सवाल ही बाकी ना रहे। बेशक वो प्यार से दो, ज़रूरी नहीं है शाउट करके जो हर चीज़ का जवाब देना या हर मामले को हल करना। आप प्यार से बात करो, लेकिन आपकी बात में इतना वज़न होना चाहिए, ऐसे ठा करके जाके लगे ना कि वो बताए कि हाँ जी किसी ने जवाब दिया है, कोई बात कर रहा है। बस यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पर मैं चलता हूँ, ठीक है जी। मादल खाऊं। खैर, बाबा जी की साजिश कर रहे हैं जी। और अगर मैं कहूँ कि शैतानी साजिश कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। ये शैतानी साजिश है और घटिया साजिश बाबा जी कर रहे हैं। और बाबा जी को औकात भी याद करवाई है चाचा अनवर ने, उस पर भी बात करते हैं। और ये साजिश भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कमेंट है राहम 944 के नाम से, राहम RAHM राहम 944 के नाम से एक आईडी है, खातून हमारी बहन। कहते हैं जी बुढ़ा ये इज़्ज़त बनाई है बाबा ने अपनी। मैं बाबा जी कह के मुखातब कर रहा हूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि लोगों के दिलों में बाबे ने अपनी कितनी इज़्ज़त बनाई है, कितना मकाम बनाया है, ये बनाया है। और सिर्फ यही नहीं, मेरे कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट बाबा के हवाले से थे, किसी एक ने भी बाबा जी या बाबा नहीं लिखा, साहब ने बुढ़ा ही लिखा ठीक है। तो ये तो इज़्ज़त बनाई इन्होंने अपनी। और ये बात करते हैं किसकी? साजिद की इज़्ज़त की। यार उसको घोंचू मान के चलते हैं कि लोग उसको घोंचू कहते हैं, लेकिन हेटर्स बोलते हैं।
वो हेटर्स जो किसी की भी इज़्ज़त नहीं करते, ना वो सितारा की इज़्ज़त करते हैं, ना बाबा जी आपकी इज़्ज़त करते हैं, ना वो आपकी बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, ना वो साजिद की इज़्ज़त करते हैं। वो आपके पूरे के पूरे ख़ानदान के हेटर्स हैं, किसी एक बंदे के नहीं, वो पूरे ख़ानदान के हेटर हैं। वो सबके साथ यही वाली बदतमीज़ी करते हैं, इवन कि वो पब्लिक के साथ भी तमीज़ से पेश नहीं आते, वो पब्लिक को भी सी कह के मुखातब करते हैं। तो वो तो है ही बुरे लोग ना, वो तो गंदे लोग हैं। ठीक है, बाकी रही बात ओवरऑल पब्लिक की, तो पब्लिक मैक्सिमम अगर कोई इसे कहता है तो सज्जू कह के मुखातब कर लेते हैं, सज्जू, सज्जू जीजा, इस तरह करके मुखातब कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मोस्टली जो है वो मैं अक्सर कभी साजिद कह देता हूँ, कभी साजिद भाई कह देता हूँ। तो बात यह है कि अगर देखा जाए ना तो एज़ कम्पेयर टू यू, वो आपसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है लोगों के दिलों में। ठीक है, खैर कहते हैं जी बुढ़ा इतना चालाक है कि साजिद भाई पर रिएक्शन देता है लेकिन सितारा और अम्मी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि किसी तरह बस साजिद सितारा से दूर हो जाए, फिर तो सितारा को गुलाम बनाना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, ये बात मैंने ना अपनी यही साजिश है असल में, यही बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से मैंने की भी, कि बाबा जी इस वक्त ये चाहते हैं, बाबा जी को ये लगता है कि साजिद मेरा घर तोड़ रहा है, साजिद मेरा घर ख़राब कर रहा है, तो मैं बसने साजिद का भी नहीं दूंगा, तो मैं साजिद का भी घर तोड़ूंगा। बाबा जी असल में वो इस कोशिश में लगे हुए हैं, इस वजह से इस तरह की पुट्ठी सीधी बातें कर रहे हैं, पुट्ठे सीधे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मकसद ये है कि जिनमें मियाँ बीवी में लड़ाई हो। ठीक है, अब बाबा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी जो है वो इंटेंशनली प्रेशराइज कर रहे हैं अम्मा को और सितारा को कि मैं अब साजिद बोलूँगा, मैं साजिद को। वो कहते हैं ना कि जो है वो कहना बेटी को, सुनाना बहू को। वो होता है ना एक जो है वो पंजाबी के जी कहना तीनों सुनाना नौनू, एक मिसाल है। तो बाबा जी करते हैं कि कहते साजिद को हैं, सुनवाते सितारा और अम्मा को हैं। ठीक है, जैसे साजिद को ये कहना कि तू तो मैट्रेस पे सोता है, इतनी तो तेरी इज्जत है। अब आप लोग बताएं ये बात किसको लगी जाके, किसको कह रहे हैं बाबा जी? डेफिनेटली सितारा को ही बोल रहे हैं ना कि भाई सितारा इज्जत नहीं करती अपने शौहर की। ठीक है, तो अब जब ये बात साजिद को कही जाएगी तो जाके लगनी सितारा को है। तो साजिद को व्लॉग बनाने से फिर किसने रोकना है, या रिएक्शन बनाने से किसने रोकना है? डेफिनेटली सितारा ने, कि भाई व्लॉग तुम बनाते हो, वीडियो तुम बनाते हो, बेइज्जती मेरी होती है, बातें लोग मुझ पर करते हैं, चाचा आकर जब वो मुझे पॉइंट आउट करता है। तो साजिद जब बात मान लेगा तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो बात बिगड़ेगी। जब बात बिगड़ेगी तो मामला लड़ाई की तरफ जाएंगे, फिर से जैसा मामला बाबे का है वैसे मामला साजिद सितारा का होगा। बाबा जी इस स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा हैं, बाबा जी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। यही है बाबा जी की घिनौनी साजिश, शैतानी साजिश, घर को तोड़ना। असल में बाबा जी ये इस वजह से जायज़ समझ रहे हैं क्योंकि बाबा जी को लगता है कि साजिद मेरा घर तोड़ रहा है, इस वजह से मैं साजिश का घर तोड़ूंगा, साजिद का घर तोड़ूंगा। ठीक है, जबकि ऐसा ये सिर्फ बाबा जी की खाम ख्याली है, साजिद घर नहीं तोड़ रहा। देखें, साजिद का ये स्टेटमेंट है कि जी आप पहले घर नाम करवाएं, उसके बाद सोचेंगे कि अम्मा ने आपके पास आना है या नहीं आना। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या अम्मा सऊदीया से साजिद के कहने से आई थी? और अब अगर अम्मा बाबा के पास जाना चाहे तो वो फैसला साजिद करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा, फैसला अम्मा का होना है। अगर अम्मा जाना चाहेगी बाबे के पास तो साजिद जाके गाड़ी में बिठा के छोड़ आएगा। अब मिसाल के तौर पर अम्मा ने अब साजिद की जो है वो गिटमिट रहती है, मतलब जो प्रॉब्लम रहता है नजमा के साथ भी, नजमा फैमिली के साथ। साजिद अक्सर अपनी वीडियोस में आकर नजमा वालों की भी धुलाई करता रहता है। ठीक है, अब जब अम्मा ने नजमा वालों के घर जाना था, अम्मा ने साजिद को बोला वो छोड़ के आया कि नहीं छोड़ के आया? वो छोड़ के आया ना, बेशक वो उनके घर नहीं गया, वो बाहर से ही गाड़ी पे बैठा और वापस आ गया। ठीक है, लेकिन अम्मा को वो छोड़ के आया ना। तो अब बताएं यहाँ पर फैसला किसका था और अमल किसने किया? अब यहाँ पर अगर अम्मा साजिद के कहने पर चल रही होती तो वहाँ पर साजिद अम्मा को रोक देता कि भाई नहीं तो वो तो ऐसे लोग हैं, वो तो ऐसे ऐसे करते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने आपकी बेटी को ये कहा, ऐसे ऐसे ये वो फलांटीन करके वो अम्मा को रोक लेता। लेकिन उसने तो अम्मा को नहीं रोका, अम्मा ने बोला वो छोड़ के आ गया। हाँ, वही मामला बाबा जी जिस पे आप कहने के लो जी मेरी बीवी आ गई है, मेरी बीवी घर भी देख के आई है, मेरी बीवी ने टूटा हुआ पैप भी देखा है, उसने रिपेयर करने का बोला है। तो ये तो वो वही जिस पर आप उछलने लगे थे और फिर आकर उसने कहा कि नहीं झूठ बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अम्मा जब कहेगी कि मैंने जाना है तो वो साजिद छोड़ के आ जाएगा, अम्मा कहेगी मैंने नहीं जाना तो साजिद नहीं छोड़ के आएगा। बस बात इतनी सी है।
साजिद आकर जो बात कर रहा है वो अपने तय कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ते हैं फिर वो उनकी बुनियाद पर आकर रिएक्ट करता है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं बाबा जी की वीडियोस के? वो मैंने आपको बार बार बताया है कि बाबा वीडियो बनाता है, अम्मा परेशान होती है, अम्मा परेशान होते हैं तो सितारा परेशान होते हैं, सितारा परेशान होते हैं, व्लॉग नहीं बनता, जब व्लॉग नहीं बनता तो घर सारा डिस्टर्ब रहता है। घर डिस्टर्ब रहने की वजह से साजिद को प्रॉब्लम्स होती हैं, डेफिनेटली उसकी फैमिली है तो इस वजह से आकर वो रिएक्ट करता है। बाबे को लगता है वो मेरा घर तोड़ रहा है। ठीक है, अब उम्र ऐसी है, अब एक चीज, एक मेख दिमाग में लग गई है वो निकलनी नहीं है। एक तो होना कि कोई टीनेजर बंदा हो या कोई बच्चा हो, बंदा को दाबो कोट करके उसको मना लेता है, समझा लेता है, कन्विंस कर लेता है। लेकिन अब पक्की एज का आदमी है, पक्की उम्र का, या इनफैक्ट जो है वो अब तो गड़ी हुई उम्र का बुजुर्ग की उम्र का आदमी, अब तो बुजुर्ग बंदा है, तो अब उसको क्या समझाए? उसको खुद इतना समझदार होना चाहिए कि उसको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। और जब उसको समझा भी रहे हैं तो उसने कौन सा मान लेनी है? क्यों? क्योंकि वो तो खुल्लम खुल्ला कहता है कि मैं ज़िद्दी हूँ, मैं टका के ज़िद्दी हूँ। ठीक है, खैर कहते हैं जी जब ये सितारा को ग़ुलाम बना लेगा तो फिर सब कुछ इसके हाथ में आ जाएगा, और माँ भी और फिर सितारा भी और उसके पैसे भी, क्योंकि सब पर हक इन लोगों का ही हो जाएगा। लेकिन साजिद सितारा को किसी तरह से कंट्रोल में रखे हुए है, भले ही उस पर सौतन बिठा दी हो, लेकिन सितारा का वो कभी बुरा नहीं होने देता। ये सौतन बिठा के कौन सा उसने कोई अच्छा कर दिया है सिस्टर? सौतन बिठा के भी तो उसने उसको तकलीफ़ ही दी है। ठीक है, बाकी हाँ समो ये बात ठीक है कि कुछ मामलात में वो गड़बड़ कर जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ मामलात में वाकई वो उसकी सपोर्ट भी करता है, ये बात ठीक है। बाज़ मामलात में वो जो है वो नहीं भी उसके ऊपर आँच आने देता, ठीक है, लेकिन जब बात आती है अपनी तरफ से तकलीफ़ देने की तो वो दे भी देता है। ठीक है, ये भी है, ये कैंसर है, ये इसको मत भूलें आप। ठीक है, खैर शीला सिस्टर कहते हैं जी बाबा जी ख़ुद को खुद एक्सपोज करते हैं, किसी को एक्सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है शीला सिस्टर, ये ख़ुद को खुद ही एक्सपोज कर जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर कल इन्होंने अपनी वीडियो में स्टेटमेंट दे दिया, कल के परसों कि लो जी साजिद ने कुछ केसेस किए हैं, मैंने वो स्टेटमेंट उठा लिया, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई, मैंने लाइव भी की, मैंने टाइटल पर भी लगाया, थंबनेल पर भी लगाया। ठीक है, अब बाबा जी ने वो मेरा दिया वो स्टेटमेंट उठा के वो साजिद के सर पे डाल दिया, लो जी साजिद ने इसको बताया, हालांकि बाबा जी ने खुद बताया हुआ था। ठीक है, अब बाबा जी ने ये बात जो आज जो हरकत की है अपनी बेटी को जलील करने वाली, बेटी है सारा जाहिर है बेटी को जलील करने वाली बाबा जी ने जो आज हरकत की है, तो असल में तो बाबा जी ने खुद को खुद एक्सपोज किया है। हाँ कि जी मैं इस नेचर का बंदा हूँ, मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो आपकी बात ठीक है कि बाबा जी जो है वो ख़ुद को खुद ही एक्सपोज कर दे, किसी दूसरे को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और खोलते खोलते अपनी ही औकात दिखा रहे हैं इस एज में। मतलब जो है वो ये दूसरों के राज खोलते खोलते, सितारा साजिद के राज खोलते खोलते ये अपनी औकात दिखा रहे हैं, और वो भी इस एज में। ठीक है, मैंने ना ये बात बाबा जी को अक्सर कही है, मैंने अक्सर ये बात समझाई है कि बाबा जी आप जब अपने दोस्तों में बैठते होंगे तो आप अपना सर कैसे उठाते होंगे, आप जब अपने ताल्लुक वालों में बैठते होंगे तो आप कॉन्फिडेंस से या एतमाद से बात कैसे करते होंगे। क्या आप कोई भी दोस्त आपसे ये नहीं पूछता कि तुम ये अपनी बेटी के बारे में जो बातें कर रहे हो या ऐसा ही है? हाँ, या चलो बेटी ना भी कहे, कोई ये भी कह दे कि तुम्हारी भाई की बेटी वो जो ब्लॉगर है वो सितारा यासिन जिसका नाम है, तो क्या वाकई वो अपने शौहर को इज़्ज़त नहीं देती? वो उसको बेड पे सुलाती, बेड पे नहीं सुलाती, उसको मैट्रेस पे सुलाती है। हाँ, वो उसको पास नहीं आने देती। बाबा जी कितनी शर्म की बात होगी अगर कोई आपका दोस्त, आपका अहबाब, आपका करीबी आपसे ये सवाल कर लेते। ठीक है, यकीन करें बंदे का दिल करता है कि ज़मीन फटे मैं उसमें समा जाऊँ लेकिन यहाँ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाबा जी खुद खोल खोल के बता रहे कि हाँ हम मैट्रेस पे सोता है, तेरी तो इज़्ज़त नहीं है, ये थे वो। हाय हाय, कौन समझाए जी इनको। खैर चाचा अनवर कहता है जी, चाचा अनवर की मैंने वीडियो देखी है, चाचा अनवर कहता है कि हमारे दीवाना भाई अच्छा चाचा अनवर ने जो चाचा अनवर ने खूब धोया है मुझे हंसी नहीं रुक रही चाचा अनवर की बातें सुन के। तो चाचा अनवर ने जो है वो ठोक बजा के धुलाई की है अपने भाई की, बड़े भाई की। ठीक है, अब बात यह है कि जब बड़े छोटे बन जाएँ तो फिर छोटे बेचारे कहाँ जाएँ। ठीक है, ये एक अटल हकीकत है, जब बड़े बच्चे बन जाए ना तो फिर छोटे कहाँ जाएं। हाँ, और छोटे का मतलब एक छोटा बंदा है ना, बच्चा है छोटा, वो बच्चों वाली हरकतें करता है तो वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन जब बड़ा बच्चों वाली हरकतें करता है नहीं, यकीन करें वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसे कुछ कह ही नहीं सकते,
आप कुछ कहेंगे उससे, वो कहेंगे तू बहुत सियाना बनना, तुम ज़्यादा सियाने बन रहे हो, तुम बड़े बन रहे हो, तुम हमारे बाप बन रहे हो, तुम अब ज़्यादा समझदार हो गए हो, तुम ज़्यादा बड़े हो गए हो। वो बेचारा सही भी बोलता रहे, वो लाख हक सच की बात करता रहे, लेकिन वो छोटा जो कि बड़े से छोटा बना हुआ है, ठीक है, वो दिमागी मरीज बना हुआ है, जहनी मरीज बना हुआ है, वो मानेगा ही नहीं। आप लाख दलीलें दे लो, लाख वजाहतें दे लो, आप लाख समझा लो, वो किसी बात पे ही नहीं आएगा। क्यों? उसका मकसद सिर्फ बहस करना होगा। वो मसला ये है कि वो जहनी तौर पर बहुत छोटा हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन जो है वो अमली तौर पर वो इंतहाई घटिया हरकतें कर रहा होगा, जैसे बाबा जी कर रहे हैं। खैर, चाचा कहता जी हमारा दीवाना भाई, मेरा मजनू भाई, मेरे मजनू भाई की वीडियो आ चुकी है, और मेरे भाई को, हाय हाय ये बड़ी बात है जी, मेरे भाई को ज़िद ईमान से भी ज़्यादा प्यारी है। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ईमान से कुछ भी प्यारा नहीं होता चाचा, ईमान जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, ठीक, कुछ भी ईमान से प्यारा नहीं होता। जब दज्जाल ने आना है ना, तो उस वक्त ईमान की वैल्यू का पता चलेगा। जिनके पास जो है वो कम होगा ना, जो अपने ईमान पर मजबूत नहीं होंगे, वो थोड़ी सी लालच में या थोड़े से खौफ में अपना ईमान गंवा बैठेंगे, ठीक है, और तब पता चलेगा, तब वैल्यू पता लगेगी कि ईमान कितना कीमती है। जब जो है वो ईमान बचाने के लिए लोग दज्जाल की बताई हुई जहन्नम में आग लगा देंगे, जब ईमान बचाते बचाते एक मोमिन आरे के नीचे आके कट जाएगा, ईमान नहीं छोड़ेगा, ईमान की वैल्यू उस वक्त पता चलनी है। तो कभी भी कोई भी आदत ईमान से बड़ी नहीं होती, कभी भी कोई भी पैसा, दौलत, कुछ भी चीज़, कोई रिश्ता ईमान से बड़ा नहीं होता। इवन कि वालिदैन का हर हुक्म मानने का हुक्म है, सवाए उस हुक्म के कि जो आपको ईमान से हटा दे, जो आपको शरई तौर पर गलत काम करने का बोले। वालिदैन का वो हुक्म मत मानो, बगावत कर दो, इतना अहम है ईमान, इतना कीमती है ईमान, तो ईमान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। खैर, कहते नहीं इंसान मरता मर जाए लेकिन ज़िद नहीं छोड़नी। क्या बात है भाई, तगड़ा होकर रहना, इसी ज़िद पर रहना। अबे तेरी बेटियां, तेरी बहू और बेटों ने पहलवान बना के भेजा है तुझे कि तुम ही जाओ और इनको जवाब दो। ये चाचा अनवर का ही अंदाज़ है। फिर कहता है अब तो ना नजो कहेगी और ना कोई और कहेगा ना, अब तो सारे अब चर्च स्पीकर्स हो गए हैं, अब तो कोई नहीं आएगा बोलने के लिए। अभी जो है वो थोड़ा सा मैं हार्ड बोल दूँ ना, थोड़ा सा, अब देखना, अब सारे जो है वो यहाँ पर हकूक़ के लंबरदार उठ कर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं, किसी ने सब ने सत्तू पिए हुए हैं, सब ने चर्च के टीके लगाए हुए हैं, सब ने स्टिंग की बोतलें पी हुई हैं, तो अब कोई नहीं बोलेगा, किसी ने नहीं बोलना। खैर, कहते थे खुद ही आप अपने बयान देने आएंगे ना, खुद ही आप अपने बयान देने आएंगे। आप मजनू हैं, कल के बच्चे हैं, आपको बड़ा प्यार है, आप जहर भी खा लोगे, आप तलाक नहीं दोगे। क्या बात है सफ़ेद दाढ़ी में तेरी यार, मतलब क्या बात है सफ़ेद दाढ़ी में तेरी यार। अच्छा, फिर कहते हैं कि क्या बात है तेरी दीवानगी की, तुम्हें मौत भूल गई है, तुम्हें दुनिया का और कारोबार याद नहीं है, तुम रात दिन हरम पाक जाते हो तो वही बात करते हो, शहदा पर जाते हो तो वही बात करते हो, मेरे वादे मेरी कस्में, तुम किस चीज़ की कस्में लेते रहे हो यार, तुम एक अजीब इंसान हो, तुमसे जान छुड़वाने के लिए वो हाँ में हाँ मिला देती होगी, लोग इबादत के लिए जाते हैं, तुम कस्में उठवाने के लिए जाते थे। अच्छा, वाकई यार इस चीज़ ने मुझे भी बड़ा हैरान किया है। अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, अक्सर लोगों का मैंने इस हवाले से जो मतलब लोगों को मैंने कमेंट्स लिए हैं ना, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ लोगों के, अक्सर हेटर्स के भी इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं कि भाई जी मस्जिद नबी में खड़े होकर बोल दिया हमारा तो ईमान है, झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, अजी कुरान पाक हाथ में उठा के बोल दिया हमारा तो ईमान है, झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, इस तरह की बातें अक्सर लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखें, मस्जिद नबवी, आपको उसकी अहमियत का नहीं पता? क्या वो इस मकसद के लिए रह गई है कि आप वहाँ जाकर, मस्जिद नबवी में जाकर आप दूसरों की इज़्ज़तें उछालें, आप दूसरों की किरदार कुशी करें? क्या कुरान पाक कस्में उठाने की किताब है? क्या वो किताब हिदायत नहीं है?
यार मस्जिद नबी में जाकर, जो मस्जिद नबी में पहली दफ़ा जो जिसकी नज़र पड़ती है ना हरम पर, तो वो दुनिया भूल जाता है। वो कहते हैं कि कोई बड़ा सख्त से सख्त दिल भी बंदा हो ना, वहाँ जाके रोना आ जाता है। ठीक है, ऐसी पाक जगह है, ऐसी बेहतरीन जगह है वो मस्जिद नबी। ये मस्जिद नबी में जाके किसको याद रहता है कि भाई किसने क्या किया है? हाँ, बंदा तो सब भूल जाता है वहाँ जाके, ये नहीं भूलते। कुरान पाक उठा कर दुआएं दे रहे होते हैं, कुरान मस्जिद नबी में जाकर कैमरा उठाकर बददुआएं दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ ने मुझे भी बड़ा हैरान किया कि भाई आप लोग कुछ समझते ही नहीं हो। वो कहते हैं ना कि मक्के मुद बदू रहंदे, ये कुछ सियानों की मिसाल है कि मक्के मुद बदू रहंदे। ठीक है, तो बदुओं वाला काम ना करें। ठीक है, अपना भी ईमान बचाएं, दूसरों का भी ईमान बचाएं। अपने मुफादात के लिए दूसरों के और अपने ईमान ना गंवाएं। ये मुफादात आर्जी है। मैंने आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, कहता है कि 2100 आज अभी जो 2026 चल रहा है ना, कहता है 2126, आज से पूरा एक सदी बाद हम में से कोई एक भी शायद ज़िंदा ना बचे। हम में से सब मनो मट्टी के नीचे होंगे। कहता है कि हम यहाँ चंद लम्हे गुजारने के लिए इस दुनिया में आए हैं, कुछ सदियाँ गुजारने के लिए नहीं आए। एवरेज लाइफ 50-55 साल, मैक्स जो है वो 60 साल होती है। ठीक, जिसकी 60 साल उम्र होती है कहता है यार बड़ी एज पाई है इसने। हाँ, 60 साल का हो गया, अभी तक हटा कट्टा चल फिर रहा है। अभी आजकल तो लोग जवानी में मर रहे हैं, तो ये 60 साल का हो गया है। हाँ, तो 60-70 साल को मैक्सिमम एज होती है आजकल। ठीक है, सदी तो बहुत ही दूर की बात है। कोई शाज जो कोई हज़ारों में या फिर जो लाखों में कोई एक बंदा, एक दो इस तरह के केसेस होते हैं कि जो 100 साल से ज़्यादा की उम्र पाते हैं। ठीक है, वो भी बेचारे जो है वो 100 साल से ज़्यादा की उम्र पा के भी वो 80-90 से ऊपर बाकी के जो साल हैं वो बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, उनके तकलीफ़ दे होते हैं। ठीक है, तो भाई हमेशा रहने के लिए ये दुनिया नहीं है, चंद लम्हे हैं, चंद दिन हैं, चंद साल हैं, बस उसके बाद अबदी ज़िंदगी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब हमेशा रहना नहीं है तो यहाँ पर जो वो इतने रोले, इतने फड्डे, फ़लाँ ये कर दो, फ़लाँ ये कर दो, फ़लाना ऐसे, फ़लाना वैसे, बंदा अपनी 90% ज़िंदगी इन रोलों में गुजार देता है। ये टेंशनें, ये मसले मसाइल, ये जो है वो अदावतें रखना, ये कदूरतें रखना, ये तकलीफ़ देना, ये हक़ खाना, ये लड़ाइयाँ करना, पता नहीं क्या क्या इस दुनिया में आके बंदा करता है। पता तब लगता है जब पानी का बुलबुला फुर्र हो जाता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ओह, मैंने सारी ज़िंदगी क्या कर दिया? मैंने तो सारी ज़िंदगी दूसरों को तकलीफ़ देने में गुजार दी, मैंने तो सारी ज़िंदगी दूसरों को हक़ खाने में गुजार दी, मैंने तो सारी ज़िंदगी दूसरों को गालियाँ देने में गुजार दी, मैंने तो सारी ज़िंदगी यहाँ पर लोगों को बदनाम करने में गुजार दी, मैंने तो सारी ज़िंदगी लोगों के घर तोड़ने में गुजार दी। हाँ, मैं तो सारी ज़िंदगी ये करता रहा हूँ, मैंने क्या किया? अल्लाह एक मौका और दे दे। अल्लाह कहता नहीं, शाबाश, चलो, एक ही मौका मिलना था। ठीक है, तो ये होता है, ये ज़िंदगी है। हाय हाय, खैर, कहता जी तुम कल के बच्चे हो, तुम्हें शर्म आ रही है, तुम कल के बच्चे हो, तुम्हें शर्म आ रही है। ठीक, और लोग तो अल्लाह को याद करते हैं, अपनी कब्र को याद करते हैं इस उम्र में, अल्लाह अल्लाह करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए और माफ़ियाँ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। और तुमने तो इधर आके ढोंग रचा रखा है, मतलब तुमने जो है वो इस उम्र में इधर आके ढोंग रचाया हुआ है। साजिद को नीचा दिखाने के लिए सितारा को बदनाम कर रहे हो कि सितारा उसकी इज़्ज़त नहीं करती। इंसान जिस घर से एक बार खाना खा लेना तो हमेशा याद रखता है। आपको दीवानगी ने इतना ज़्यादा अंधा कर दिया है कि बस आप ये नहीं सोच रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा। मैंने तो कल ही कहा था कि बाबा जी बौंदल गए हैं, हड़बड़ा गए हैं और हड़बड़ाहट में कुछ भी कह रहे हैं। ठीक, असल में ना बाबा जी की एक अजीब सी तबीयत मेरी समझ में आई है। बाबा जी ना एक्सट्रीमिस्ट हैं, या तो बड़े आराम आराम से बात करते रहेंगे, हाइपर होंगे तो एकदम से दिमाग से फारग हो जाएंगे। अगले दिन भी जब इन्होंने रिएक्शन वाली खवातीन को गालियाँ दी तो यूँ लग रहा था कि दिमाग से फारग हो गए हैं, पागल हो गए हैं, दिमाग इनका साथ छोड़ गया। रात भी इन्होंने यही काम किया। खैर, कहते अब तो लेडीज़ के हाथ में उसकी मर्ज़ी है, घर बैठ के भी खुला ले लेती है, खुला ले सकती है। वाकई अब पंजाब में तो ख़ास तौर पर अब जो है वो इस तरह का कानून आ गया है। इवन कि अब तो पंजाब में तो ये वाला भी कानून आ गया कि अगर शोहर आपको आंखें निकाल कर देख रहे ना, यूँ यूँ आंखें निकाल रहा है, तो आप जो है वो कंप्लेन कर सकती हो। इतना जो है वो ख़वातीन को सिक्योरिटी दे दी है पंजाब गवर्नमेंट ने। खैर, कहते जी तुम जिसके
तुम जिसके बाजू पर अपने आप को पहलवान समझ रहे हो, कोई किसी के साथ नहीं ठहरता। मुझे पता है आपकी औकात क्या है, आप अपनी औकात नहीं भूलो। ज़ाहिर चाचा अनवर आपसे बेहतर कौन जानता होगा। खैर, कहते हैं सलमा सितारा की सुलह का बोल रहे थे। मैं तो कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी सुलह नहीं होनी चाहिए। क्या छोड़ा है आपकी बहू ने? हरम पाक में जाकर कुरान उठा के बोलते रहे हैं कि सच है, सच है। उस टाइम आप लोग मर गए थे कि मतलब कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि तुम लोग क्या कह रहे हो, और हम पूरी वाइटे पर तुम लोग क्या कह रहे हो। मस्जिद नबी इसलिए बनी है क्या कि तू वहाँ जाकर कस्में उठाता फिरे? मतलब तुम लोग जो उस वक्त मर गए थे जब वो कुरान पाक उठाकर अपनी बहन को जो है वो जलील कर रही थी, गंदा गंदा बोल रही थी, और ये बोल रही थी कि ये सच है, ये सच है। और जो है वो उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? और क्या मस्जिद नबी ये सब कुछ करने के लिए बनी है कि तुम वहाँ जाओ और जाकर कस्में उठवाते फिरो? ये भाई इनके लिए बस यही है, इतना ही मकाम है। जब वो 4 घरों में काम करती थी तब आप लोग कहाँ थे? मर गए थे। क्यों काम करवाया उससे? एक एक रियाल का हिसाब लेते थे, और फिर आप झूठ बोलते हो कि जी वो पैसे अपने बच्चों के पास भेज देती थी, अपने दामाद और बच्चों के पास भेजते थे। मतलब आप जब अपने दामाद और बच्चों के पास, आप अपने दामाद और बेटी के पास ज़रूर भेज देती होगी। असल में ना ये वाली बात बाबा जी ने कल बोली थी, मैं अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया, बड़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई थी। तो बाबा जी ने बोली थी कि वो जो है वो हमने उसको रोका था काम करने से। सलमा ने भी रोका था, असगर ने भी रोका था, मैंने भी रोका था। वो कहते जी नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। असल में बात पता क्या है, देखें माँ जो होती है ना, माँ जब वो अपनी बेटियों की शादियाँ कर देती है तो माँ को फ़िक्र होती है, ये होता है कि चलो जी जब बेटियाँ घर पे आएँ तो जाते हुए खाली हाथ ना जाएं, ठीक है। नवासियाँ हैं साथ में, चलो किसी को जूती दे दी, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, बेटियों को कुछ 4 पैसे जाते हुए हाथ में दे दिए। ये खाली हाथ बेटियों को नहीं तो जो है वो भेजना, ठीक है। माएँ अक्सर इस तरह की कोशिश, माएँ खुद गई हैं तो चलो आते हुए बेटियों के लिए कुछ ले आई हैं, तो ये माएँ इस तरह करती हैं। अब जब उसे किसी का आसरा होता, बाबा जी आपसे पूछ रहा हूँ, अब अगर उसे आसरा होता कि जी आपसे उसे मिल जाएगा, आप उसे दे देंगे ये खर्चा करने के लिए, वो क्यों काम करती? बुढ़ापे में उसको शौक़ था, हाँ, यूँ जलील ख्वार होने का उसको शौक़ था। भाई जब उसे आसरा ही नहीं है किसी से तो फिर उसने खुद करना है, डेफिनेटली करना है बेचारी, फिर और कहाँ जाए? हाँ भाई, आपका तो हाल ये था कि आप पाई का हिसाब लेते थे, तो उसके जहन में ये बात आती होगी ना कि भाई ये तो मेरी तनख्वाह तक मुझसे छीन लेता है, ये मुझे क्यों देगा? जो मेरे ऊपर खर्चा करके राजी नहीं है, ये मेरे बच्चों पर क्यों करेगा? तो वो फिर मजबूरी में उसने काम ही करना है बेचारी ने, और क्या करेगी? जब उसे पैसों की जरूरत होगी वो आपके सामने या बेटी के सामने जई करेगी। वो दामाद जो नहीं माँ मानता, जो बदतमीजी से करता है, ज़ाहिर अगर वो बदतमीजी करता रहा तभी तो आपको थप्पड़ मारने पड़े ना उसे। तो वो इस तरह का था, तो वो क्या उसके सामने जई करेगी? फिर क्या करती? वो काम ना करती तो और क्या करती? कोई ऑप्शन छोड़ा आपने उसके पास? ठीक है, ये बातें नहीं समझते ये लोग। वजह कोई भी, किसी भी काम की वजह होती है, वजह की तरफ नहीं जाते, बस जो है वो जो चीज़ सामने नजर आ रही है उसी को देखकर गंद मारने लग जाते हैं। ये सिर्फ बाबा जी नहीं, बाबा जी की जहनीत के बहुत सारे बेशुमार लोग हैं इस दुनिया में जो यही घटिया मेंटालिटी रखते हैं। खैर, कहता जी मैं ख़ुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ, साजिद की बहुत इज़्ज़त है, बादशाह है, वो सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है। आप ना सितारा का व्लॉग देखिएगा जिसमें वो सितारा ने बताया कि साजिद के किसी दोस्त ने नारियल जो है वो गिफ्ट किए हैं, ठीक है। मैं आपको ना दावत देता हूँ, आप सबको, जो भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, अगर आप में से किसी को याद भी हो तो मैं थोड़ी तवज्जो दिला देता हूँ। अच्छा, आप वो व्लॉग उस पॉइंट से देखिएगा जहाँ पर सितारा बता रही है कि जी वो 10-15 नारियल उसने जो है वो थैला भर के दे दिया है। अच्छा, वहाँ पर सितारा जो है वो साजिद को ये बोल रही है कि आप एक नारियल निकाल के मुझे दे दो, मैंने पानी पीना है, उससे मैं पानी पी लूँगा। साजिद आगे से कहता है कि मैंने वो गाड़ी में रख दिया है। अच्छा, वहाँ पर अब जो लोग तो जिनको चेहरे पढ़ने आते हैं, जो लोग तासरात पढ़ लेते हैं, जिन लोगों को फेस रीडिंग आती है, ठीक है, वो ज़रूर जाके इस पॉइंट से इस वीडियो को देखिएगा। आप सितारा का अंदाज़ देखिएगा जहाँ पर वो साजिद को बोल रही है कि वो एक नारियल तो मुझे निकाल दो, चलो मैं पानी पी लूँगी, रिक्वेस्ट करने वाला अंदाज़ था। और फिर उसकी आंखों में, जब वो साजिद, उसकी आंखों में कुछ था ऐसा, मतलब उसकी आंखों में ऐसा था कि जैसे एक खौफ सा, एक जैसे आमतौर पर बीवियों को होता है कि यार मैं इसको कोई बात कह रही तो ये इनकार ना कर दे, या फिर आगे से मुझे डांट ना दे, या सख्त जवाब ना दे दे, ठीक है। तो वो सब कुछ था उसकी आंखों में उस वक्त। आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। मेरा ये मसला है कि मैं जो अगले बंदे के चेहरे पे जो चल रहा होता है पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और हम जैसे जो लोग होते हैं ना वो
दुनिया में ज़्यादा जलील होते हैं। क्यों? हमें नज़र आ रहा होता है अगले बंदे के चेहरे पे क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके बावजूद हमें नॉर्मल रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप में से अगर किसी के पास ये हुनर है तो डेफिनेटली आप जो मेरा दुख समझ रहे होंगे। हमें फिर भी नॉर्मल रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगले बंदे की नीयत वाज़ेह नज़र आ रही होती है। ठीक, तो अब जो है वो उसकी नीयत को देखकर बात करें तो मरते हैं, क्योंकि उसने कुछ बोला तो है नहीं। ठीक है, और अगर जब वो नीयत को देखकर बात ना करें, उसके अल्फाज पर जाएं, तो हमें नीयत देख रही होती है, हमें हमारा अंदर हमें चैन लेने दे रहा होता है, यार उसकी तो नीयत ऐसी है। ठीक, तो आप ज़रूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट पे आप ज़रूर वो वाला पॉइंट उस मोमेंट से आप ज़रूर जाकर देखिएगा, जिस अंदाज से उसने बोला है, जो उसके चेहरे के तासुरात थे सितारा के, जो उसकी आंखों में था, आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको वाज़ेह नज़र आएगा। ठीक है, कि भाई हुक्मरानी बादशाहत किसकी है। ठीक है, खैर बाकी कहते जी, आप कहते हो कि आप भाभी को चाय बना के देते थे, तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो बर्तन भी धो के देते हैं। मैं तो जब मेरी बीवी की तबीयत ख़राब होती है, मैं उसको जो है वो कहते हैं मैं झाड़ू भी लगा देता हूँ, चाचा मैं कपड़े भी धो देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा यार, आप जो है वो अपने घर के काम करते हैं और अपने लाइफ पार्टनर का आप हाथ बटाते हैं उसके मुश्किल वक्त में, तो ये क्या, ये मैंने कहा ना कि यार सब करते हैं, कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बताने वाली चीज़ें हैं ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है यार। इसमें क्या, अगर आप अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, या बीवी के लिए कुछ कर रहे हो, या आपकी बीवी आपके लिए कुछ कर रही है, तो जो वो कहते हैं कि जग में ढंडोरा थोड़ी करोगे, जैसे बाबा जी करते हैं। तो ये बस यही कर लेते हैं। ये इन्हीं से हो जाता है। एक सुलझा हुआ बंदा, एक समझदार बंदा ये सब नहीं कहता, नहीं करता। क्यों? उसे पता होता है उसने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अब जो बंदा आपे से बाहर हो, जैसे आप कहते हैं दीवाना हो, तो फिर वो तो कुछ भी कह ले, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।